गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 9 जो कि अध्याय 13 में दिया हुआ है। यहाँ से इससे पहले जो भी सवाल था हमने उदाहरण वाले बना दिए हैं और ये सवाल यहाँ से 9 नंबर से शुरू होगा। अब तो इसमें 4-5 और सवाल है जो कि उदाहरण दिया हुआ इम्पोर्टेंट है, उसको बता देते हैं। इसके बाद चलेंगे 12 अध्याय में। समझ गए? तो चलिए निकालिए फटाफट कॉपी और मैथ और देखिए उदाहरण को। बनाया हुआ सवाल है, देख के बना सकता है, थोड़ा बहुत समझाना है इसमें। खुद से भी बना सकते हो, थोड़ा हम समझा देते हैं, फिर अपने आप बनाइए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण नंबर 9। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। कोई एक लड़की है जिसके घर पे क्या है, बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ की आकार की है जिसकी विमाएँ दिया हुआ है। छत की टंकी की त्रिज्या भी दिया हुआ है। ऊंचाई इतना है, यदि 95 सेंटीमीटर। यदि भूमिगत टंकी पानी से भरी पड़ी हुई थी तो उसे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी। छत की टंकी की धारिता, भूमिगत टंकी की धारिता, यानी छत पे जो टंकी बना है उसका और भूमि के नीचे जो टंकी बना है उसका, दोनों का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है कि दोनों टंकी में, यानी भूमिगत टंकी में कितना पानी था जो इससे पंप द्वारा खींचकर छत की टंकी पे भरा गया है। दोनों की धारिता क्या करना है, ज्ञात करना। धारिता बोले तो आयतन, धारिता बोले तो आयतन। चलिए तो इसको बनाइए। घनाभ फिगर ले लें पहले, तो फिगर बना लो। देखो इस प्रकार फिगर हो। घनाभ का फिगर जानता है ना, चाहे तो बना लो चाहे तो नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तेजी से बनाओ। फिगर इसलिए बना देते हैं ताकि वहाँ पे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई देख सको। ये क्या है, एक घनाभ है। इसकी विमाएँ दिया हुआ है 157 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी विमाएँ दिया हुआ। और छत की टंकी जो है ये देखिए, जिसमें मतलब कि ये एक बेलनाकार टंकी है जिसमें क्या करना है, पानी भरना है। तुम लोग देखा होगा ना, छत पे जो टंकी होता है पानी वाले, वो इस प्रकार रहता है, गोलाकार रहता है। यानी कि देखा जाए तो वो एक तरह से बेलन के आकार का टंकी होता है छत के ऊपर। और ज़मीन के नीचे कोई भी बनाता है टंकी तो वो कैसा होता है, ज़मीन के नीचे कोई भी टंकी बनाता है तो वो घनाभ के आकार का होता है। समझ गया? तो चलिए, घनाभ की विमाएँ, विमाएँ का मतलब जानते हैं क्या होता है, उनकी भुजा, घनाभ की भुजा। तो एल कैपिटल ले लेते हैं। एल बराबर 157 सेंटीमीटर, बी बराबर 144 और एच बराबर 95 सेंटीमीटर। ये एल बी एच, एल बी एच। समझ गए? उसके बाद देखो, अब इसके बारे में लिखेंगे। माना कि बेलनाकार टंकी की, बेलनाकार टंकी की ये जो बेलनाकार टंकी है इसकी ऊंचाई, माना कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, 95 सेंटीमीटर। समझ गया? और बेलनाकार और चौड़ाई भी दिया हुआ है 1.44 और ऊंचाई है 95। तो यहाँ भी हो जाएगा दशमलव और यहाँ भी दशमलव। समझ गए?
तो ये दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे 157 नहीं था, 1.57, 1.44 और 95 सेंटीमीटर, ये सब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। समझ गए। तो चलो यह माना को हटा देते हैं। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h 95 और बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितना है r, यानी नीचे में दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। समझ गया। अब घनावकार टंकी का आयतन बराबर लिखेंगे बेलनाकार टंकी का। पहले ये जो घनाव के आकार का टंकी है इसका आयतन निकालेंगे। घनावाकार टंकी की धारिता बोलो या आयतन बोलो, क्या होता है घनाभ की आयतन LBH। L कितना है, यहाँ से ले लो एडजस्ट हो जाएगा। L हो गया 1.57 गुना 1.44 गुना 95। बताओ कितना होगा, गुना करो 1.97, 1.44 और 95 को कितना होता है, ये गुना करके हो जाएगा 2147,760 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा गुना करके। समझ गए। तो आगे बेलनाकार टंकी की धारिता, ये जिसमें पानी भरेगा उस टंकी की धारिता कितना है। घनाभ आकार का जो टंकी है उसकी धारिता तो निकल गया है इतना। अब हमें बेलनाकार टंकी की धारिता ज्ञात करना है। तो बेलनाकार टंकी की धारिता क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर बोलो जल्दी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान ले लेते 22/7, 22/7 यूज करने के लिए कह रहा है, देखो ध्यान से 3.14 कह रहा है, गुना आर कितना है 60 गुना 60 गुना एच देखो इसमें कितना है 95। चलो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना कर दो, सबको कितना होता है। ये जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 10.73,880 सेंटीमीटर क्यूब। किसका धारिता है इतना, जल्दी बताओ तुम लोग। ये जो धारिता निकला है किसका निकला है, ये जो बेलनाकार टंकी है इसकी धारिता इतना है और घनावकार की टंकी जो है इसकी धारिता यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों की धारिता निकल गया है कि इसमें कितना पानी एडजस्ट होता है और इसमें कितना पानी एडजस्ट होता है। समझ गया। अब लिखेंगे घनावाकार टंकी में बचे पानी की ऊंचाई। अब इस मतलब कि इसमें से जिसमें पानी भर दिया था, देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो है ना ये धारिता निकालने से पहले इसमें एक पॉइंट एडजस्ट करो। समझ में आया। इस धारिता निकालने से पहले यहाँ पे बीच में कुछ भाषा लिख दो, यहाँ पे जो किताब में देखो दिया होगा भाषा, यहाँ पे वो भाषा लिख दो। माना कि बेलनाकार टंकी में पानी भरने के बाद, माना कि बेलनाकार टंकी में पानी भरने के बाद घनावाकार टंकी में पानी की ऊंचाई H1 है, H1
1 है। ये देखो, ये बात लिखना है तो अच्छा रहेगा, लिख दो एडजस्ट करके। ये हम तो छोड़ दिए थे, फिर भी लिख दो ताकि नीचे में हम जो लिख रहे थे तो मान के यहाँ पे, माना कि बेलनाकार टंकी में पानी भरने के बाद घनाभाकार टंकी में पानी की ऊंचाई, समझ में आया? यानी कि बेलनाकार टंकी जो है, इसमें पानी जो भर दिया, उसके बाद इसमें पानी की ऊंचाई कितना बचा। ये जो नीचे से जो भूमिगत से जो पानी खींचा है ऊपर, खींचने के बाद ऐसा तो नहीं है कि इसमें जितना पानी था सब इसमें एडजस्ट हो गया। ज़मीन के नीचे हो सकता है बड़ा टंकी होगा, तो उसको खींचने, पानी जो खींचा है छत पे ये बेलनाकार टंकी में भरने के लिए, तो इसमें तो कुछ पानी तो बचा होगा। मान लो ये फुल पानी था, कुछ तो बचा होगा टंकी में, कुछ तो बचा होगा, तो उसकी ऊंचाई को मान लिए H1। क्या माने? H1। तो वही अब नीचे में करा, घनाभाकार टंकी में बचे पानी को की ऊंचाई यानी कि H1 बराबर क्या होगा, ये कह रहा निकालने के लिए, समझ गए? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मतलब ऊपर में जो दिया है घनाभ की टंकी का आयतन, और ये जो दिया है बेलनाकार टंकी का आयतन, इससे उसमें भाग दे देंगे तो निकल नहीं जाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो, H1 बराबर टंकी में बचे पानी की धारिता। ये टंकी जो है, इसमें पानी जो बचा है भरने के बाद जो बचा है उसकी धारिता। अब बट्टे में दे देंगे बेलनाकार, ये जो इसके दिया हुआ है इसकी धारिता, टंकी के तल के या क्षेत्र दे दो, यानी कि जो बचा हुआ इनके तल का क्षेत्र कितना बचा हुआ है, कितना भरा है इसमें, वो दे देंगे। समझ गए? तो यहाँ पे देखो कितना भरा गया है टंकी में जल, इतना जल भरा गया। कितना भरा गया है? 10 3 88। और इसकी जो तल है, ये तल कितना है? तल ये हमारा ऊंचाई से मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ ऊंचाई से मतलब अब नहीं रहेगा, अब ये तल से मतलब रहेगा। तो आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? तल देखा जाए तो आयताकार होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1.57 गुना 1.4। यहाँ पे क्या किया है, यानी कि जितना इसमें से पानी निकाला है, जो पानी निकाल के इसमें भरा उसकी क्षेत्र आयतन, और नीचे में इस क्षेत्र में जो बचा हुआ है, ये जो घनाभाकार की टंकी है, इसके नीचे में जो तली में जो पानी बचा है उसकी क्षेत्र से इसके जो निकाला है उसमें भाग दे देंगे। समझ गया? तो इसकी निकालो, कितना है? 1.57 गुना 1.44। करो गुना, कितना होता है? गुना करो जल्दी। ये गुना करने से आ जाएगा पहले तो जितना ऊपर में उतना लिख दो, और नीचे में जब इसको गुना करोगे, यहाँ पे देखो, इससे इसको काट दो, भाग दो, तो नहीं गुना करोगे तो काट भी सकता है, भाग भी दे दो। किताब में देखो काटा हुआ है, तो यहाँ पे 157 से इसको काट दो पूरे को, कितना आ जाएगा? 157 से जब इसको काटोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 684095 बटे 144। समझ गया? आप इससे जब इसको काटोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 95 बटे 2। ऐसे इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 47.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बता रहा है कि मीटर में है, और ये क्या है? सेंटीमीटर में। इसको भी अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.95 मीटर। समझ गया? तो यहाँ पे चलो मीटर में ही कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.95 मीटर। समझ गया? तो आयतन निकाल रहा है, गुना कर लो तो ये आ जाएगा, यहाँ पे तुमको दशमलव आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करो कितना आ रहा है?
2 दशमलव इतना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए। तो नीचे में भी यहाँ पे भी इसकी बेलनाकार टंकी की धारिता ये भी तो सेंटीमीटर में है। समझ गया। तो इसको भी हम क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गया। इसको भी क्या करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे भी हम 60, इसमें जब 100 से हम भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा 0.6। यहाँ भी हो जाएगा 0.6। देखो 100 से भाग देने पर, 100 से जब भाग देता है तो सुना सुना कट जाता है, तो 0.6 आता है मीटर। तो ये अब इसको हम गुना कर देंगे ये। और सवाल में देखो क्या कह रहा है, इसके सवाल में देखो क्या कह रहा है, बुक में देखो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये। तो इसको ये भी तो सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.95। तो यहाँ भी लिख देंगे 0.95। और फिर क्या कह रहा है, छत की टंकी की धारिता भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। फिर आगे कह रहा है तुलना करने के लिए। समझ गए। आगे क्या कह रहा है, तुलना करने के लिए। बुक में दिया हुआ यहाँ पे 2 से गुना, बुक में क्या दिया हुआ, 2 से गुना। हम यहाँ पे 2 से गुना नहीं कर रहे। अब इस सब को गुना करो तो यहाँ भी देखो 2, 3, 4 और 2, इस सब को गुना करो कितना आ रहा है, 2 और 1। ये इसका गुना चेंज हो गया। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे 60 और 60 से गुना किए थे, अब 95 से, तो अभी ये गुना अलग हो गया। अब इसका गुना करके देखो कितना होता है, गुना करो कितना होता है। और यहाँ पे भी गुना देखो, यहाँ पे भी गुना चेंज करो, यहाँ पे जल्दी गुना चेंज करो, दोनों जगह गुना चेंज करो, दोनों जगह गुना चेंज करो। तो इसको गुना कर लिया है LBH, तो ये हो जाएगा कितना गुना किया है, तो हुआ 2.14760। तो 0 यहाँ पे हटा दो, चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब गुना किया है तो कितना आया है, 1.0738880। ये भी है मीटर क्यूब। चलो इस यहाँ पे सेंटीमीटर में थे तो हमने मीटर में बदल दिए, सबको मीटर में बदल दिए। चलिए अब यहाँ पे नीचे में देखो, फिर यहाँ पे भी वही करो। ये जो काटा है यहाँ पे 1 दशमलव लगा दो, बाकी हो गया। यहाँ भी दशमलव, ये कट के आया है तो इतना आ गया। अब 1.44 से जब इसको काटोगे तो यहाँ पे देखो काटने के तरीका, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ दो जगह दशमलव है, दोनों से जब अगर दशमलव को उड़ाते हैं तो ऊपर में तो 2 बार हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे भी अच्छा, इसे काटोगे ये कट के आ जाता है इतना 95। या इसको फिर से काट लो, यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से काटो, यहाँ पे ले लेते हैं। ऊपर में कितना था, ये वाला क्षेत्र 1.0738880, नीचे में गुना हो जाएगा 1.57 गुना 1.44। इससे यहाँ पे देखो दशमलव उड़ा देते हैं यहाँ पे, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, दशमलव। यहाँ भी अगर दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे में कितना होता है, नीचे में हो जाएगा 3 और 3 6 गो 0, तो ऊपर में लिख देंगे 4 गो 0 इस पे। चलो यहाँ देखो 4 गो 0 लिख दिया। अब नीचे में जो हो जाएगा, तो नीचे में दोनों को गुना करोगे तो कितना होगा, पहले ना गुना मत करो, पहले काट दो, नहीं तो लंबा हो जाएगा। इससे इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कट कर, इससे इसे भाग दो, निकल जाएगा। कितना आ रहा है, काटने के बाद ये आ जाएगा 684095। अब बट्टे में बच जाता है 1.44। अब इससे इसमें भाग दे के देखो कितना आता है,
इससे जब इसमें भाग दोगे तो ये लगभग आ जाएगा कट के 95/2 यानी 47.5 ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। या तुम लोग भाग दे के देख सकता है यहाँ पे इतना आ सकता है या नहीं, तो देख ये। और नीचे फिर क्या कह रहा है कि छत की टंकी की धारिता तथा भूमि पर स्थित टंकी की धारिता का अनुपात, दोनों में तुलना करने के लिए। तो छत की टंकी की धारिता, छत की टंकी की धारिता अब बट्टा में बेलन की टंकी की धारिता, दोनों में तुलना करो। तो छत की टंकी की धारिता है 2 दशमलव कितना 14776 और नीचे इसका धारिता कितना है 1.0733380। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है, कितना का तुलना। या तो यहाँ पे घटो कर दो, ऐसे भी आ सकता है, घटो करेगा तब भी आ जाएगा, यानी कि इसमें से ना इसमें से इसको घटा दो, समझ में, इसमें से इसको घटा दो तब भी आ जाएगा। या इस धारिता में से इस धारिता को घटा दो, इसको ले लो ऊपर, इसको ले लो नीचे, तब भी। यहाँ दशमलव के बाद जो अंक है, मान लो कि चलो इसको हम उड़ा देते, यहाँ दशमलव के बाद इसको जो अंक उड़ा देते, तो ये 1/2 हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 1:2, इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। यहाँ तुम लोग भाग करके देख लोगे, निकल जाएगा यहाँ भी। और इसका जो अनुपात होगा तुलना करने पर, यानी कि इस धारिता को ऊपर ले लेंगे, इस धारिता को नीचे ले लेंगे, काट दशमलव के बाद मैंने सभी अंक को उड़ा दिए हैं, जो कुछ भी अंक आए तो यहाँ पे वही आ जाता है, 1/2 आ जाता है, बाकी बच के। तो इसका अनुपात जो है लगभग 1:2 आ जाएगा। तो इसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ये छोड़ दिया गया था लेकिन ये हाई छोटा सा हल्का सा है, बना देते हैं इसको भी। तो इनको मिटा दें, देखे जिसको समझ में नहीं आया अपना से भाग दे देना और खुद से निकाल लेना, वहाँ आ जाएगा। बुक में सीधा दे दिया है गुना, वहाँ भाग दे के निकाल सकता है। मीटर में रखना चाहते हो तो मीटर में रख के कर सकते हो, चाहे सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो सेंटीमीटर में, किसी में करके देख सकते हो। 10 नंबर का देखो सवाल, 10 नंबर में देख पढ़ो क्या कह रहा है। व्यास 1 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता या बदला जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तार की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 मीटर लंबी तांबे की एक छड़ है। मान लो कि ये एक छड़ है, क्या है, एक छड़ है, इसकी व्यास दिया हुआ है d बराबर 1 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। और ये लंबा कितना है, यहाँ से यहाँ दिया है 8 सेंटीमीटर लंबा। तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तो इसको क्या करता है ना, एक तार के रूप में, तार ऐसा है, इसकी समान लंबाई चौड़ाई समान है, इसको कितना पे खींचा गया, 18 मीटर लंबा खींचा गया। सेंटीमीटर में बदले तो 100 से गुना 1800 हो जाएगा सेंटीमीटर, इसमें बदला गया है। समान इसकी चौड़ाई है, यानी कि मोटाई जो है इसकी समान है। इस प्रकार से ये तार खींचा गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखो, बेलनाकार तार, बेलनाकार क्या है, ये छड़ की धारिता या त्रिज्या, जो भी, मतलब कि इसका डायरेक्ट बना लो, बाद में डिटेल्स लिख देगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि इसकी ऊंचाई त्रिज्या, इसकी ऊंचाई त्रिज्या, ये सब। एक चीज़ इसमें देखो, एक चीज़ इसमें देखो, इसकी क्या कह रहा है, मोटाई ज्ञात, यानी चौड़ाई है ना, कह रहा है ज्ञात करने के लिए। मोटाई मतलब चौड़ाई,
दोनों में देखो, दोनों में सब कुछ बदल सकता है, एक चीज़ नहीं बदलेगा। वो क्या है? वो है आयतन, यानी वॉल्यूम जो है वो नहीं बदलेगा। ये जितना है इसी का बनाया गया है ना ये, या इसको पिघलाएगा तो इतने बड़ा, इसको पिघलाएगा इतने बड़ा, तो आयतन दोनों का बराबर होगा ना। तो आयतन से इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कितना होगा? 0.25 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? अगर 1 सेंटीमीटर को अगर हम भाग देते हैं 2 से तो कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर। लिखो जल्दी। बेलनाकार छड़ की त्रिज्या, ये जो बेलनाकार छड़ है इसकी त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ये कौन हला कर रहा है? ऊंचाई, बेलनाकार छड़ की ऊंचाई, इसको h ले लेते हैं। ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा नीचे, ये भी तो बेलन एक आकार कहना है, तो बेलनाकार तार की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। बेलनाकार तार की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच ले लेते हैं। कितना है दिया हुआ? 1800 सेंटीमीटर दिया है ना। जब 18 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना होगा? 1800 सेंटीमीटर। अब दोनों का क्या करना है? दोनों का है छड़ का और तार का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन। अब बेलनाकार छड़ का आयतन और बेलनाकार तार का आयतन, तो बेलन का आयतन जानता है ना? बोलो क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। इधर के लिए हम स्मॉल एच ले लेते हैं और इस साइड के लिए कैपिटल ले लेंगे। पाई कैपिटल आर ले लो, आर का स्क्वायर और एच। अब जल्दी बताओ, पाई का मान यहाँ से देखो, दोनों तरफ पाई पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर कितना है? 0.5 गुना 0.5 और गुना एच कितना है बेलनाकार छड़ में? 8 सेंटीमीटर। बराबर में हो जाएगा। इधर वाले की बात करें तो आर मालूम नहीं, आर का स्क्वायर गुना एच कितना है? 1800। अब ध्यान से देखो, इधर ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा ना। 0.5 गुना 0.5 गुना 8, अब बट्टे में हो जाएगा 1800 बराबर आर स्क्वायर। जल्दी देखो, इसको गुना करो कितना होता है। इसको यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और बट्टा में 1800 हो जाएगा आर स्क्वायर। या यहाँ पे काटो 1 और 9, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1/900 बराबर आर स्क्वायर। या आर को रहने देखो, इधर ले आओ आर स्क्वायर को, इसको उधर ले चलो तो 1/900 बराबर, या आर बराबर हो जाएगा √1/900। अब जो रूट के बाहर 900 आएगा तो कितना हो जाएगा? आर बराबर 1/30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अब चाहोगे इसको mm में बदलने के लिए तो बदल सकते हो। बुक में देखो mm में दिया है, या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, चाहे mm में बदलो, मिलीमीटर में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मिलीमीटर में बदलना है तो mm में बदलो, और नहीं बदलना है तो इतने इसका मोटाई जो होगा 1/30 सेंटीमीटर, 1/30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चलिए आगे इसको बदलना है तो बदल सकते हो, जो बुक में दिया है mm में, और नहीं बदलना है तो mm में बदलने के लिए 10 से गुना कर दो, आ जाएगा। क्या सोच रहा है, बदलेगा या छोड़ दें? इतने रहने देते हैं हम। चलो अगले सवाल लेते हैं। उदाहरण नंबर 9 तो बना दिए, उदाहरण नंबर 9 कहाँ से है? 10 भी बना दिए। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11।
जल्दी बनाओ, मिटा दे। चलिए अगले नंबर सवाल देखो, 11 नंबर में क्या दिया हुआ है उदाहरण में। पानी से पूरी भरी, पानी से यानी पूरा पानी से भरा हुआ एक अर्धगोला टंकी को एक पाइप द्वारा 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 mm है तो वह 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। समझ गया। देखो सब सवाल यहाँ पे बनाया हुआ है, सब सवाल क्या है बनाया हुआ है, इस अनुसार से फटाफट बना सकते हो। समझ गए। तो चलिए इनको बनाते हैं। देखो ये एक टंकी है, टंकी कैसा है, अर्धगोले का आकार का है, अर्धगोले के आकार का ये टंकी है। इसकी त्रिज्या भी तो होगा। ये इस टंकी में क्या किया है, देखो इस टंकी में क्या किया, एक पाइप लगा दिया, यहाँ तक नीचे तक लगा दिया एक पाइप। बाहर निकालने के लिए भी एक पाइप है, यहाँ पे कुछ तो सेट किया होगा जिससे पानी खींचेगा, टंकी से खींचेगा। तो मान के चलो हमने मोटर सेट कर दिया, मोटर, इससे पानी जब निकला बाहर तो इसकी स्पीड दिया हुआ है। ये जो पानी निकल रहा है इसकी स्पीड है 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड। इसको पूर्णांक में तोड़ेगा 25/7 लीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, 25/7। इसका मतलब 3.5 लीटर। भाग दे के देखो, 3.5 लीटर पानी जो है निकल रहा है एक सेकंड में। तो 10 सेकंड में कितना निकलेगा, 3.5 लीटर पानी निकल रहा है तो 10 सेकंड में कितना निकलेगा, 35 लीटर। 10 सेकंड में 35 लीटर। मान के चलो कि हम कह दिए कि इसमें 100 लीटर पानी है तो कितने सेकंड में ये खाली हो जाएगा। 100 लीटर इसमें पानी है तो कितने सेकंड में खाली हो जाएगा। तो एक सेकंड में मान के चलते, चलो यहाँ पे समझो, अगर हम कह रहे हैं कि 100 लीटर इसमें पानी है और एक सेकंड में 1 लीटर पानी खाली होता है तो कितना सेकंड लगेगा इसको खाली करने में। 100 लीटर पानी है और एक सेकंड में 1 लीटर पानी खाली होता है तो 100 सेकंड लग जाएगा खाली होने में। आधा को खाली करना, आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे तो आधा कितने में खाली होगा, 50। तो 50 सेकंड में आधा खाली हो जाएगा। तो बस वही सवाल इसमें कर रहा है, तो वही बनाना है इसमें कि आधा पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो आधा मालूम हो जाएगा कितने में खाली होगा। समझ गया। चलो वहाँ पे लिखो, एक टब, ये सीधा डायरेक्ट लिख दे, टब छोड़ दे, डायरेक्ट लिखो इसको। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर कितना दिया था रे, यानी कि इसका जो त्रिज्या दिया था ये कितना दिया था, 3 मीटर दिया था ना। तो ये त्रिज्या हो जाएगा 3/2 मीटर। व्यास है ना, व्यास दिया है यहाँ से यहाँ 3 मीटर डी दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, काटेगा तो कितना आ रहा है, इसमें भाग देगा तो कितना आ जाएगा, चाहे इतने यहाँ पे छोड़ दो और नहीं तो काट देगा तो काटो, 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर ले लो, मीटर ही दिया है तो मीटर ही में ले लो। अब इसकी ऊंचाई तो मान लो कि अर्धगोला में ऊंचाई का हमको ज़रूरत होता है, अर्धगोला में ऊंचाई का कोई ज़रूरत, तो हमारे अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 1.15 मीटर। समझ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पाइप द्वारा पानी बाहर निकालने की चाल बराबर कितना है, 25/7 लीटर प्रति सेकेंड। 25/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से इस टंकी से पानी बाहर निकल रहा है। तो इस टंकी का आयतन निकालो। तो लिखेंगे अर्धगोला टंकी के आयतन,
अर्धगोला टंकी की आयतन, अर्धगोला टंकी की आयतन क्या होगा? अर्धगोले टंकी का आयतन क्या होता है रे? जल्दी बोल लो। 2/3 पाई आर क्यू। अब देखो 2/3 या पाई का मान ले लेंगे 22/7 गुना आर क्यू, यानी कि 1.15 गुना 1.15 गुना 1, चाहे हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, ये से 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 ले सकते हैं कि नहीं? मीटर क्यू ले सकते हैं या नहीं? जल्दी बोलो। अब यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है ना, 3 और 3 कैंसिल हो गया, इसको और इससे काट दे 11 आ जाएगा। चलो नीचे में गुना कर दो, 11 तिया 33 तिया 99/7 दूना 14 मीटर क्यू, इतना हो गया। चाहे तो इसको अभी इतने पे रहने दो, इसको क्या करो, इतने पर रहने दो। अब हमें क्या करना है इसमें, इसको हमको मीटर को लीटर में बदलना है, मीटर क्यू को क्या करना है, लीटर में बदलना है। इसके लिए देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर होता है 1000 लीटर। समझ गया? तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से हम गुना कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 99/14 गुना 1000 लीटर। ये गुना करके आ जाएगा 99,000 बटा 14। समझ गया? अब क्या करेंगे, पानी की चाल निकालेंगे। समझ गया? तो लिखो, इधर जगह नहीं है, इधर यहाँ पे जगह दिख रहा है, यहाँ पे बोलो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो यहीं पे लिखो पूरी टंकी खाली होने में लगा समय। बोलो समय बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी तो ये हो गया 99,000/14 और भागा दे देंगे चाल से। चाल कितना है 25/7, चाल कितना है 25/7, पानी के प्रति सेकंड इतना है ना। अब यहाँ पे देखो 99,000/14, ये जब इधर भागा को इधर गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा कि नहीं? 7 का 7, 7 दूना 14, 2 हुआ। अब 2 से इसको काटो, कटेगा 2 से कटेगा कितना, 4 दूना 8, 1 पे 9, तो 9 दूना 18, 5 ये 500, 49,500। 25 से इसको काटो, 25 से इसको काटोगे ये आ जाएगा 1980 आ जाएगा। काट के देखो जल्दी, 1980 आ जाता है, इतना लीटर। अब ये तुम लोग बताओ, हमने क्या बोले थे कि अगर 100 लीटर है, 1 सेकंड में 1 लीटर निकल रहा है, तो 100 सेकंड में 100 लीटर निकल जाएगा, तो आधे खाली होने में कितना 50 सेकंड लगेगा, 50 लीटर। अब क्या करो, इसमें आधा कर दो, यानी 2 से इसको भाग दे दो, तो आधे टंकी के खाली होने का समय निकल जाएगा। पूरे का इतना समय निकल रहा है, तो ये क्या निकला है रे हमारा, ये जो भाग हम दिए हैं तो ये हमारा सेकंड निकला है। ये क्या निकला है, सेकंड। यहाँ पे सेकंड लिख सकते हो, प्रति सेकंड इतना ये निकला है। समझ गए? यहाँ पे ये क्या हुआ, सेकंड निकला। चाहे तो इसको तुम सेकंड में तो नहीं छोड़ोगे, क्योंकि कोई भी तो पूछेगा, समय पूछेगा ना, समय पूछेगा ना। इसमें पहले क्या करो, 2 से भाग दे दो, यानी आधी टंकी खाली होने में, या लिखो अब आधी टंकी खाली होने में लगा समय, आधी टंकी खाली होने में लगा समय बराबर 1980। अब बट्टा में हो जाएगा 2, ये कट के आ जाएगा 990 सेकेंड में। 9 से 90 सेकेंड में आधा टंकी खाली हो गया। इसको हम मिनट में चेंज करें तो लिखेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। होता है कि नहीं, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1/60 गुना हो गया 990, 0 0 काट दो, इससे 6 से इसे कर दो, तो ये आ जाएगा 99/6 कट के हो गया
16.5 मिनट, 16 मिनट 5 सेकेंड, 16 मिनट 5 सेकेंड में टंकी आधा खाली हो जाएगा। पूरा टंकी भरा है तो आधा टंकी खाली करने में 16 मिनट 5 सेकेंड, 16 मिनट 5 सेकेंड में ये, तो अब ये सोच सकता है कि 16 मिनट 5 सेकेंड में आधा खाली होता है तो पूरा खाली होने में 32 मिनट 10 सेकेंड। तो 32 मिनट 10 सेकेंड उसको गुना कर देगा 3.5 लीटर, ये 25/7 से, तो पता चल जाएगा इसमें कितना होता है। तो गुना करके तुमको जितना आए यहाँ पे निकला था ना, कितना निकला था इसका आयतन, इतना निकला था, ये आ जाएगा। यानी कि हो गया 32.10। इसमें जब गुना कर देगा तुम 25/7 से तो मालूम हो जाएगा ना कितना इसमें है। इसको दशमलव उड़ा दो, नीचे ले लो 100, 25 का 25, 25 चौका 4 होगा। अब इसे काट दो यहाँ पे 16.05 और यहाँ पे 2, फिर इसको काटो यहाँ पे 16.05 बट्टा 7 दूना 14। अब इससे इसमें भाग दो, मालूम हो जाएगा। चलो, तो इतना हमको नहीं देखना है ये सबको, तो हमको जो निकालना था हमने निकाल दिए। तो इन्हीं के साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, समझ गए। तो अगले अध्याय जो है अब शुरू हो जाएगा हमारा, जो है इसमें बचा हुआ है 3 ठो उदाहरण बचा हुआ है, 12, 13, 14, इनको भी हम बना देंगे। उसके बाद चलेंगे अध्याय 12 में, समझ गए। तो इनके साथ मैं ही बंद करता हूँ।